एवरीबॉडी, सो हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल विच इज़ लेट्स इंग्लिश इट, एंड दिस इज़ मी नेहा। तो हमारा जो आज का सेशन है इट इज़ रिलेटिंग ग्रामर। ओके, तो हमने कुछ दिन पहले ग्रामर में टेंसेस डिस्कस किए थे। बेसिकली प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये दो टेंसेस हमने डिस्कस किए थे। उसमें क्या डिफरेंस होता है हमने ये चेक किया था, साथ में हमने एक एक्सरसाइज चेक की थी, राइट। अब आज का जो हमारा सेशन है ये भी टेंसेस से रिलेटेड ही है। जो दो टेंसेस हमने कवर किए हैं एग्जैक्टली वही टेंसेस आज भी हम करेंगे, बट आज हम एक क्विज करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे अभी कुछ देर में। उस सेंटेंसेस में हर सेंटेंस में एक ब्लैंक होगा जो आपको फिल करना है, ठीक है, और एक वर्ब दिया होगा। तो आपको बेसिकली उस वर्ब का करेक्ट फॉर्म उसमें फिल करना है। उसमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सा टेंस उसमें बेस्ट सूट करता है आपको वो फिल करना है। एंड आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब हर सेंटेंस में 3 ऑप्शंस आपके पास होंगे और आपको सेंटेंस पढ़ के तीनों में से कौन सा ऑप्शन उसमें बेस्ट फिट होता है आपको वो फिगर आउट करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि वो ऑप्शन अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ऐसा कौन सा लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हैं कि आपको लगता है कि वो आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे एंड आई एम रियली श्योर कि इससे आपकी ग्रामर बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़रूर बूस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है एवरी मंडे सैली ड्राइव हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। ड्राइव आपका वर्ब है और आपको ब्लैंक फिल करना है। अब हर मंडे सैली अपने बच्चों को फुटबॉल प्रैक्टिस ड्राइव करके लेके जाती है, ठीक है। ये बेसिकली सेंटेंस है। अब आपको क्या लगता है इसमें कौन सा फिट होगा? ऑप्शन ए, बी या सी? इसमें आपको जो ऑप्शन फिट होगा वो होगा ड्राइव्स, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब वो क्यों होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें बोला जा रहा है कि हर मंडे सैली अपने बच्चों को फुटबॉल प्रैक्टिस लेके जाती है। तो कोई भी सेंटेंस या कोई भी सिचुएशन जो रेगुलर बेसिस पे होती है, मेरी कोई हैबिट है या कोई भी चीज़ जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है ड्राइव उसका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होगा। अब यहाँ पे प्लस एस लगा है, वो क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे सैली की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है। तो सिंगुलर के लिए हम प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के आगे एस ई एस ऐड कर देते हैं। अगर वहीं पे प्लूरल की बात होती तो यहाँ पे आपका ड्राइव ही आता, ड्राइव्स नहीं आता, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है। एवरी मंडे सैली ड्राइव्स हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है यूजुअली आई work as a secretary at ABT, but this summer I dash French at a language school in Paris. That is why I am in Paris, ठीक है। तो यूजुअली जो मैं हूँ, मैं वर्क करती हूँ एज अ सेक्रेटरी ABT में, लेकिन इस समर मैं पेरिस के एक लैंग्वेज स्कूल में फ्रेंच पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैं पेरिस में हूँ। ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपका यूजुअली वर्ड आ गया ना। अब यूजुअली का मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आम तौर पे या रेगुलरली करती हूँ। तो रेगुलर बेसिस पे जो काम हम करते हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है, राइट। तो इस सेंटेंस में तो आपका वर्क आएगा प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कि यूजुअली आई वर्क एज अ सेक्रेटरी, ठीक है। और वर्क्स क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? क्योंकि आई है। आई के साथ कभी भी आप एस या ई एस नहीं लगाते वर्ब में, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। बट दिस समर आई डैश फ्रेंच एट अ लैंग्वेज स्कूल इन पेरिस। अब उसने लिखा है लेकिन इस समर मैं पेरिस के एक लैंग्वेज स्कूल में फ्रेंच पढ़ रही हूँ। मतलब कोई ऐसा काम जो अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है। कोई इवेंट या एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, या जब स्पीकर बात कर रहा है उस टाइम पे वो चीज़ चल रही है। अभी वो फ्रेंच पढ़ रही है लैंग्वेज स्कूल में, अभी उसने पढ़ना ख़त्म नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम स्टडिंग, ठीक है। तो सही आंसर आपका ये है थर्ड ऑप्शन, वर्क एंड आई एम स्टडिंग। क्योंकि आई के साथ आपका इज और आर नहीं लगता, आई के साथ आपका एम लगता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है कि पहले में प्रेजेंट क्यों, सिंपल प्रेजेंट क्यों था? क्योंकि रेगुलर बेसिस वाली चीज़ थी।
सेकंड में कॉन्टिन्यूस क्यों था, क्योंकि एक ऐसा इवेंट या एक्शन था जो शुरू हो चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी डैश बिकॉज शी इज़ लेट फॉर हर लेसन। वो भाग रही है क्यों, क्योंकि वो अपने लेसन के लिए लेट हो गई है। ठीक है, अब वो रन कर रही है, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो अभी बात करते टाइम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है वो काम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा शी इज़ रनिंग। ठीक है, क्योंकि वो अभी वो काम चल रहा है जिसके बारे में बात हो रही है, वो अभी भाग रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बता रहा है तो कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अब इज़ रनिंग क्यों है, आर रनिंग क्यों नहीं है, क्योंकि शी है, किसी एक लड़की के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, इसीलिए इज़ आया यहाँ पे। तो इज़ रनिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आवर टीचर ऑलवेज डैश अस लॉट्स ऑफ होमवर्क। हमारी टीचर हमें बहुत सारा होमवर्क देती है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है, तो कोई चीज़ जो हमेशा होती है। ठीक है, अब कोई चीज़ जो हमेशा होती है मतलब वही रेगुलर बेसिस वाला आपका कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा कि रेगुलर बेसिस पे चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब हमारी टीचर, किसी एक टीचर के बारे में आप बात कर रहे हो कि ये हमारी टीचर हमें बहुत सारा होमवर्क देती है। ठीक है, बहुत सारे टीचर के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो सिंस एक टीचर के बारे में आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपका गिव्स आया है, ना कि गिव। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका गिव्स। ऑल राइट, सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ते हैं, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस होगा, आवर टीचर ऑलवेज गिव्स अस लॉट्स ऑफ होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एवरी संडे वी डैश टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो हर संडे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने या उनसे मिलने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी संडे, मतलब हर संडे, मतलब ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है। ये काम मैं हर हफ्ते करती हूँ और संडे को ही करती हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अब आपको ये फिगर आउट करना है कि यहाँ पे गो आएगा या गोज आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे आएगा गो, ना कि गोज। क्यों गो आएगा, बिकॉज यहाँ पे वी लिखा हुआ है, हम जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आई होता या शी होता या ही होता तो यहाँ पे गोज आता, सॉरी यहाँ पे ही या शी होता तो गोज आता, आई के साथ भी आपका एस ई एस नहीं लगता, तो आई और वी है तो गो आएगा। सिंस यहाँ पे वी है इसलिए हम इसे गोज नहीं करेंगे, ये गो रहेगा। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, एवरी संडे वी गो टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई होप क्लियर है आपको ये वाला सेंटेंस भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पीपल डैश इंग्लिश इन जमाइका। आई एम रियली सॉरी, इसमें आपका आंसर ऑलरेडी मेंशन्ड है कुछ इशू की वजह से। तो बेसिकली सेंटेंस ये है कि लोग जमाइका में इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। क्यों, क्योंकि आप किसी सेंटेंस के अंदर आपको पढ़ के ये पता चल रहा है कि पर्टिकुलर उस देश में या पर्टिकुलर उस स्टेट में, कंट्री में क्या होता है, रेगुलरली कौन सा ट्रेंड, कौन सी चीज़ वहाँ फॉलो होती है, उसके बारे में आप बात कर रहे हो कि लोग जो है वो जमाइका में इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो जो रेगुलरली वहाँ पे होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको कौन सा टेंस यूज़ होगा, यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा। अब यहाँ पे स्पीक्स क्यों नहीं आएगा, स्पीक क्यों आएगा, क्योंकि पीपल, आप लोगों की बात कर रहे हो कि लोग वहाँ जमाइका में इंग्लिश बोलते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रही मैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे एस ई एस नहीं लगा, स्पीक है, स्पीक्स नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। कोई भी किसी भी कंट्री या स्टेट में कोई भी चीज़ रेगुलरली होती है उसके बारे में आप बात कर रहे हो तो भी आप प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जस्टिन राइट करेंटली डैश अ बुक अबाउट हिज एडवेंचर्स इन तिब्बत। आई होप ही कैन फाइंड अ गुड पब्लिशर व्हेन ही इज़ फिनिश्ड।
तो जस्टिन जो है वो करेंटली एक बुक लिख रहा है अपने तिब्बत के एडवेंचर्स के बारे में, और आई होप कि उसे जल्द ही एक अच्छा पब्लिशर मिल जाए जब वो अपनी बुक ख़त्म करता है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि जस्टिन अभी भी अपनी बुक लिख रहा है एडवेंचर्स के बारे में, ठीक है। अब ये एक ऐसा इवेंट या सिचुएशन है जो अभी चल रही है, कॉन्टीन्यूटी में है चीज़, माइट भी हो सकता है जो स्पीकर बोल रहा है उस टाइम पे वो तब भी वो बुक लिख रहा है, राइट। तो वो पर्टिकुलर चीज़ अभी भी हो रही है, ख़त्म नहीं हुई है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, ठीक है। अब पूरा सेंटेंस आपका जो होगा वो होगा इज़ करेंटली राइटिंग। वाई इज़, क्योंकि जस्टिन आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो और करेंटली इसने ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब के साथ, इसलिए आपको करेंटली भी फिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्टिन इज़ करेंटली राइटिंग अ बुक अबाउट हिज एडवेंचर्स इन तिब्बत, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस क्यों आया है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी के बारे में बात हो रही है जो शुरू हो चुकी है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बट लुक टुडे शी डैश बाय बाइक। अब इस सेंटेंस के अंदर बट देखो आज वो बाइक से जा रही है। अब टुडे, यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो रोज़ नहीं होती। आज, जब आप बोल रहे हो आज, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अनयूजुअल है, जो रोज़ नहीं होता, ठीक है। तो अगर रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ होती है तो उसके लिए तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हो, लेकिन कोई टेम्पररी सिचुएशन है, अगर कोई चीज़ टेम्पररी बेसिस पे हुई है, टेम्पररीली कुछ हुआ है, तो उसके लिए आप कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हो। तो आज वो बाइक से जा रही है, रोज़ माइट भी हो सकता है कि वो खुद जाती हो वॉक करके, ठीक है। तो सिंस ये एक टेम्पररी सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट नहीं आएगा क्योंकि ये एक टेम्पररी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे शी लिखा हुआ है तो यहाँ पे इज़ आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर आपका सेंटेंस होगा, बट लुक टुडे शी इज़ गोइंग बाय बाइक। तो कोई भी टेम्पररी अरेंजमेंट, टेम्पररी सिचुएशन के बारे में आप बात कर रहे हो, ऐसी चीज़ जो रोज़ नहीं होती, आज अचानक से हो रही है या कुछ दिन से कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वाला सेंटेंस भी क्लियर है। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है फॉर द डे वो है शी यूजुअली डैश ग्लासेस बट नाउ शी डैश कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। तो वो यूजुअली, आमतौर पे वो ग्लासेस लगाती है, ग्लासेस पहनती है, पर अभी उसने जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं। अब यहाँ पे आपका यूजुअली वर्ड आ रहा है ना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो आप आमतौर पे करते हो या रोज़ करते हो, ठीक है। अब रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ होती है उसके लिए तो आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आएगी। तो वियर का सिंपल प्रेजेंट होगा वियर्स, क्योंकि यहाँ पे शी लिखा हुआ है, आप एक लड़की के बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ एक सिंगुलर के बारे में, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी पार्डन मी, शी यूजुअली वियर ग्लासेस। आपका यहाँ पे ग्लासेस है ना, ये प्लूरल है, तो आप यहाँ पे वियर्स नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे वियर लिखोगे, ठीक है। दो हम बात किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे ग्लासेस लगा हुआ है कि यूजुअली वो ग्लासेस लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, तो ये होगा शी यूजुअली वियर ग्लासेस बट नाउ शी डैश कॉन्टैक्ट लेंसेज। लेकिन अब वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रही है, पहले वो ग्लासेस लगाती थी, तो अब कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रही है, मतलब एक टेम्पररी सिचुएशन, कोई चीज़ अभी चेंज हुई है, ठीक है। पहले तो कुछ और था लेकिन अब अभी वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रही है, तो सिंस ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट हुई है, इस यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस यूज़ करोगे, तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा होगा आपका शी यूजुअली वियर ग्लासेस बट नाउ शी इज़ वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इज़ वेयरिंग क्यों आया, क्योंकि एक टेम्पररी सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पे इज़ वेयरिंग आया है, और यूजुअली आया है मतलब रेगुलर बेसिस पे जो वो काम करती थी उसके बारे में बात हुई थी, इसीलिए वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आया था, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं वो सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आए हैं, एंड आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा।